हाय, सो इन दिस सीरीज यू शुड अप्लाई और नॉट मैं कवर करने वाला हूं अगेन दी आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। कंपोजिट स्कोर का कैलकुलेटर अपलोड हो चुका है। दिस वन इज ऑल अबाउट आईआईटी आईएसएम, आईआईटी जोधपुर एंड आईआईटी रुड़की। बाकी आईआईटीज के भी वीडियो बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगे। मैं आपको पहली बात क्लियर कर देता हूं कि वी आर नॉट गोइंग इनटू क्या आपका आईआईटी में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। राइट नाउ क्या आपको आईआईटी में अप्लाई करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ योर कैट स्कोर, क्या सेफ कैट स्कोर होगा इस आईआईटीज को अप्लाई करने का, हम ये देखने वाले हैं। क्योंकि हमारे लिए 1600 हो या 1000 रुपीज हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शुड वी अप्लाई, क्या मैं इस कॉलेज में अप्लाई करूं या उस कॉलेज में अप्लाई करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे सारे सोशल हैंडल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझसे वहां डायरेक्ट पूछ सकते हैं। बट बेटर क्या होगा कि आप टेलीग्राम या फेसबुक ग्रुप में पूछो, तो उसके थ्रेड को कैरी करना ईजी होता है मेरे लिए किसी और थ्रेड को कैरी करने से। एनीवे, हम चलते हैं डिस्कस करना इसके बारे में। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि आईआईटी बॉम्बे एंड दिल्ली के लिए कंपोजिट स्कोर को मैंने बेस रखा था कि इस कंपोजिट स्कोर पे काम करो। यहां मैं कंपोजिट स्कोर बेस रखता हूं या परसेंटाइल को बेस रखता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द आरटीआई दैट्स ऑल अबाउट कि आप कौन सी इंटेलिजेंस यूज करते हो, कौन सा बेस यूज करते हो। तो हम इसमें देखेंगे कि मैंने आखिर किसको बेस यूज किया है। दो वी हैव अ बेस वैल्यू, जो हमारा अंडरलाइंग अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट है वो तो आरटीआई पे ही होगा। चलो देखते हैं इसमें करना क्या है। तो पहला स्टेटमेंट, वाई आईआईटीज, क्या मुझे आईआईटीज अप्लाई करनी चाहिए। तो ये डेफिनेटली है कि इसके साथ एक ब्रांड होता है। पहला क्या चलता है, ब्रांड आईआईटी, लाइक द ब्रांड आईएम्स। दूसरा क्या होता है, फी वाइज जो बहुत नॉर्मल होते हैं, लाइक 2 लाख पर सेमेस्टर। अगर मैं देख लूं तो 8 लाख है। मैं फीस को हमेशा डिस्कस नहीं करता हूं क्योंकि फीस एट द टाइम ऑफ एडमिशन समटाइम्स इंक्रीज हो जाती है, तो फीस को डिस्कस नहीं करते। बट फीस बहुत नॉमिनल है, 8 लाख फीस इज अ सिंपल फीस। आईआईटीज का ब्रांड मिलता है। तीसरा जो है कि व्हाई नॉट आईआईटी इफ यू हैव सम बेटर ऑप्शंस। अगर आपके पास कोई बेटर ऑप्शन आपको लगता है तो डेफिनेटली आप उस बेटर ऑप्शन को मूव करो। इवन वो आईएम्स भी क्यों नहीं हुआ, आईएम्स से बेटर ऑप्शन है तो आप उधर मूव करो। तो ये आपको देखना होगा कि आपके पास बेटर ऑप्शन है या नहीं है। सो आज मैं जिन 3 आईआईटीज को कवर कर रहा हूं, ये थोड़े से कैट लोअर परसेंटाइल पे भी कॉस्ट देते हैं, कन्वर्ट होता है। तो यहां पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बताता हूं कि ये सब वो आईआईटीज हैं जो जनरली गर्ल्स फील करती हैं अपने शादी को डिले करने के लिए, एक प्रोफेशनल डिग्री लेने के लिए, जो ठीक है। ये वो सारे बी स्कूल्स हैं। अब मैं आपको बताता हूं ये वो एंड क्या है। पहला क्या है कि वी वांट अ डिग्री। अगर आपको डिग्री चाहिए तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो। लाइक डिग्री इन द सेंस ऑफ व्हाट, मेरा अपना बिजनेस है, मेरे बेटे को या मुझको खुद का एक अच्छा डिग्री चाहिए, तो मेरा बेटा आईआईटी से एमबीए है, वी से दिस इज फ्रॉम द आईआईटी एक्स, वहां से है, तो उसके वेटेज में वैल्यूज होगी, तो आप ये कर सकते हो। दूसरा, इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर द कैट 2022, आप कैट 2022 के लिए प्लान कर रहे हो और यू डोंट वांट कि आप अगले साल रिस्क लो, तो जनरली ये सारे जो 20 स्कूल से जहां फी कम होती है वहां लोग एडमिशंस ले लेते हैं, नेक्स्ट ईयर कैट को फिर से लिखते हैं। इफ दे आर गेटिंग अ बेटर अपॉर्चुनिटी, वो उस 20 स्कूल में मूव कर जाते हैं। यहां का फीस अगर मैं मान लूं कि 8 लाख है, मान लो, तो आपका हार्डली क्या जाएगा, 4 लाख रुपीज का ही इन्वेस्टमेंट होगा, जो कि मैनेजेबल है। वो 1 साल की सैलरी भी, 6 मंथ की भी सैलरी हो सकती है अगर आगे जाए। तो जो मेजर रीजन है आईआईटीज में जाने का, वो रीजन क्या है, डिग्री। अगर मैं टॉप की बात नहीं करूं, इसमें भी टॉप है, ये भी हो सकता है। दूसरा रीजन क्या है कि हम कैट को डिले करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं विदाउट गैप। तीसरा, प्लेसमेंट तो हमेशा होता है कि आईआईटीज ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं देती है, प्लेसमेंट तो देती ही देती है। इफ यू हैव अ प्रोफाइल तो आप प्लेसमेंट ले सकते हो। तो इन 3 रीजन पे आपको आईआईटीज में अप्लाई करना चाहिए, और बाकी भी बहुत सारे रीजन है। मैंने बस जनरल रीजन आपको बताई है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछना, आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फॉर द आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर इज ऑल अबाउट आईआईटीज तो है, न्यू आईआईटीज में अलग बात है, आईआईटी है, इसमें एमबीए होता है, एंड वी कॉल्ड इट और दे कॉल्ड इट एसएमई। हम चलते हैं इसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। तो आप देखना बहुत कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर्स आपके आने लगेंगे। एंड व्हाई नॉट आई एम टेकिंग समथिंग एल्स। क्या मैंने कंपोजिट स्कोर का सहारा लिया है, क्या मैंने परसेंटाइल को देखा है। मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि व्हाट शुड बी द सेफ स्कोर, जो आपका कैट परसेंटाइल है या कंपोजिट है, जिस पे आपको अप्लाई करना चाहिए। तो नहीं कहा कि लास्ट डेट 28 फेब है, बहुत टाइम है अभी, तो आप आराम से करो। बाकी भी रिजल्ट को आने दो, जैट को भी आने दो। इसमें तभी अप्लाई करना जब देखना कि जैट वैट में क्या हो रहा है। यू हैव योर टेस्ट का एग्जाम चलेगा, उसको भी दे लो, उसके बाद देखना कि इसको अप्लाई करना है या नहीं करना है। बट इफ यू आर फ्रॉम द जोधपुर, अगर आप जोधपुर से हो, आप लोकल सिटीज में ही पढ़ना चाहते हो, डेफिनेटली वन ऑफ द ऑप्शंस आपका हो सकता है। लेकिन कॉलेज एप्लीकेशन का फॉर्म अगर 28 फेब लास्ट डेट है, तो मैं बोलूंगा 25 फेब को अप्लाई करो, पैसे क्यों डालना है अभी। अब इसमें देखते हैं कि बात क्या है। सो देखते हैं इनका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। सो ऑन द साइट वी वेंट टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मींस द सेम। ये आप देखना कि आईआईटीज में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जो 2-3 बातें देखी जाती है। कैट तो मुझे देना है,
या कैट के अलावा भी कुछ कुछ क्राइटेरियाज होती हैं, तो क्या मैं अगर इंजीनियर नहीं हूं तो इसमें अप्लाई कर सकता हूं? अ बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट अवार्ड टू बी ऑफ एनी यूनिवर्सिटी आप अप्लाई कर सकते हो। दैट इज मिनिमम ऑफ 3 ईयर्स, कहीं कहीं मिनिमम ऑफ 4 ईयर्स थे, यहां मिनिमम ऑफ 3। अगर आपके पास है तो आप आईटी जोधपुर में अप्लाई कर सकते हो। डेफिनेटली करनी चाहिए। किसी और नॉर्मल बी स्कूल में जाने के अलावा, टीयर 3 टीयर 4 में जाने के अलावा अगर हम आईटीज में जाएं, जोधपुर में जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। 60% मार्क्स एग्रीगेट आपका होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द ऑल सेमेस्टर ईयर्स आप बोल सकते हो, इन द ऑल ईयर्स आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे साल में 60% मार्क्स होना चाहिए। दिस फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप आईटी जोधपुर अप्लाई करना चाहते हो तो आपके लिए ये क्राइटेरिया है। शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होती है? शॉर्ट लिस्टिंग में उन्होंने कहा कि द इनिशियल शॉर्ट लिस्टिंग जो हमारी होती है वो कंपोजिट स्कोर विल बी कैलकुलेटेड ऑन द वेटेज ऑफ कैट ओवरऑल, स्केल्ड स्कोर, वर्क एक्स एंड जेंडर डाइवर्सिटी। ये इन्होंने इस बार ऐड किया है फॉर द 2022-24। इन्होंने परसेंटेज नहीं बताई है कि कहां किसका क्या वेटेज जाएगा, किसका क्या वेटेज जाएगा। तो मैंने कहा कि सिंस आप न्यू आईटीज हो तो आपके लिए कैट का स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाइसो आपके पास फॉर्म्स भी कम भरे जाएंगे और आपके पास बाकी जो भी होंगी आप वेटेज देते हो कैट स्कोर को। तो यहां पे आईटी जोधपुर के लिए कैट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क एक्सपीरियंस और जेंडर डाइवर्सिटी तो अलग चलता ही रहता है। तो यहां जो हमारा है, हमने कहा कि ये देखते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं। ये आपको देखा कि आपका कैट स्कोर देखा जाएगा, ओवरऑल स्केल्ड स्कोर आपका देखा जाएगा, दैट इज कैट स्कोर, देन द वर्क एक्सपीरियंस, जेंडर डाइवर्सिटी, एप्लीकेंट्स शॉर्टलिस्टेड विद दिस, तो फाइनल सिलेक्शन होगा। मैं फाइनल सिलेक्शन की तरफ जा नहीं रहा हूं, आपको मैं बता दूं कि 28 फरवरी द लास्ट डेट। मैं फाइनल सिलेक्शन की तरफ नहीं जा रहा हूं, वो तो बात की बात है कि फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अभी अप्लाई करते हैं, अपना बेस्ट देखते हैं। अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है, आप चाहते हो कि सर मैं इस कॉलेज में अप्लाई करूं, इसमें मेरे पास पैसे कम है, तो आप मेरे से बात कर लेना। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द मनी, मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि चलो इसमें अप्लाई कर दो, इस रिसोर्स में इतना अप्लाई करो। हमने देखा कि यहां पे जो ये बात चल रही है कि हमें चाहिए क्या, हमें कैट स्कोर चाहिए, हमें वर्क एक्स चाहिए और हम जेंडर डाइवर्सिटी को ऐड करेंगे, कंपोजिट स्कोर बनाएंगे और सिलेक्शन लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, आप सिलेक्शन लेते हो, मतलब आपके पास कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया है। अब देखते हैं आईटीजे ने आरटीआई में क्या बोला और मैं किस नतीजे पे पहुंचता हूं इस चीज को लेके। आरटीआई डाला गया आईटीजे के लिए, देन दे रिप्लाइड। ओके, लेट्स मूव टू द फुल स्क्रीन। टू अमीए दैट इज दिस रिप्लाई किया। मैंने क्वेश्चन उनसे क्या पूछा, कैट परसेंटाइल वाज नॉट, लुक मैंने जो उनसे क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन पहला क्या था, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मिनिमम कैट परसेंटाइल एंड सेक्शनल इफ एनी फॉर शॉर्टलिस्टिंग एमबीए कोर्स 21-23 लास्ट ईयर क्या था, आप बताओ। सिंस आपके पास कंपोजिट स्कोर का हिसाब किताब है तो मैंने कहा मुझे पता था कि कंपोजिट स्कोर के हिसाब किताब में वो नहीं बताएंगे। कैट परसेंटाइल वाज नॉट यूज्ड फॉर द शॉर्टलिस्टिंग कैटेगरीज कैंडिडेट, हम शॉर्टलिस्टिंग नहीं करते हैं, शॉर्टलिस्टिंग के लिए कैट परसेंटाइल यूज नहीं करते, ये मिसलीडिंग है। मैंने आपको बार बार बताया कि जब इस टाइप का होता है तो बोलते हैं। मैंने कहा बट मैंने यही सोचा कि चलो ठीक है, आप जिस लेवल पे कॉलेज हो, कंपोजिट स्कोर तो इंपॉर्टेंट है बट कैट परसेंटाइल मेन होता है, हम उसमें वर्क एक्स सब डाल सकते हैं। तो फिर मैंने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द मिनिमम कैट परसेंटाइल फाइनली एडमिटेड फॉर द एमबीए कोर्स। अब मेरे को बताओ कि आप यहां पे सिलेक्शन का नहीं बताते हो, डन, फाइनली एडमिटेड का बताओ क्या है। तो कैट परसेंटाइल फॉर द 2021 इज नॉट यूज्ड फॉर द फाइनली एडमिटेड कैंडिडेट फॉर दिस। इन्होंने कहा कि मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब आईटी जोधपुर ने मना कर दिया कैट परसेंटाइल को देने से कि हम कैट परसेंटाइल नहीं देते हैं। दे वांट मी टू गिव द कंपोजिट स्कोर, मांगो तो मैं आपको कंपोजिट स्कोर दे दूंगा, परसेंटाइल से कोई मतलब नहीं है। सो आई अप्लाइड अगेन, बट मैं उसे बताता हूं कि क्या है, 28 तक है तो मैं जोधपुर का आपको बना के दे दूंगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आई अप्लाई फॉर द कंपोजिट स्कोर, बता दो, आप उसका फॉर्मूला बता दो, वेटेज बता दो क्या है, वो आ जाएगा। लेकिन अभी भी आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है ये उससे पहले भी आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा कि जो ठीक है अभी आप नहीं कर रहे हो, आप मुझको बताओ कि लास्ट ईयर क्या हुआ था। क्वेरी 3, व्हाट इज द मिनिमम कैट परसेंटाइल्स एंड द सेक्शनल शॉर्टलिस्टिंग। तो 2022 जो बैच है, 2022 में 68.66 इज द अनरिजर्व, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर 68 परसेंटाइल पे कॉल्स आई थी, लास्ट टू लास्ट ईयर। और ये हमेशा देखा गया है कि लास्ट ईयर परसेंटाइल डाउन हुआ है, हर एक जगह लास्ट ईयर परसेंटाइल डाउन हुआ है। और जो सबसे अच्छी बात है, जो सरप्राइजिंग फैक्टर्स है, वो ये फैक्टर्स है कि ये देखा गया है कि लास्ट ईयर सीट फुल भी नहीं हुई थी लोगों को। तो सारे 20 कुछ ने अपने सारे क्राइटेरिया को बोला कि नहीं हटाओ, मेरा एम है एडमिशन लेना, मुझे एडमिशन लेना है। लास्ट ईयर एडमिशन लेना मतलब एडमिशन कमेटी के लिए या जो उनका चेयरमैन होगा उनको बहुत प्रॉब्लम हुई होगी कि मुझको एडमिशन तो चाहिए।
तो लास्ट टू लास्ट ईयर हम इस बेंचमार्क को रखते हैं 68.60, फॉर द ओबीसी इट्स 69, फॉर द एससी इज द 43, फॉर द एसटी 34, ईडब्ल्यूएस 68, पीडब्ल्यूडी 44.44 है। एंड इनका जो सिलेक्शन हुआ है 73 परसेंटाइल पे हुआ है, 72 पे हुआ है, 48 पे। तो अगर आप जोधपुर को अप्लाई करना चाहते हो और दिस ईयर भी आप जाते हो, तो इफ यू हैव 70 परसेंटाइल एंड द जनरल कैंडिडेट, आप आईआईटी जोधपुर को अप्लाई कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू XYG कॉलेज जिसका कुछ पता नहीं होता है वो क्या है क्या नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट उनके प्लेसमेंट रिपोर्ट्स क्या हैं, आप आईआईटी को प्रेफर कर सकते हो, डिग्री तो आपको मिलेगा, उसके बाद फाइट मार के हम प्लेसमेंट लेंगे। तो मैं जो ये बोलना चाहता हूं आईआईटी के लिए, इस सारे आईआईटी के लिए, मैं आई एम नॉट गोइंग टू से कि ये कौन से लेवल पे आएगा, कहां पे आएगा, मैं इसको किस 20 स्कूल से कंपेयर करूं, वो तो बात की बात है जब हम कंपेयर करेंगे 20 स्कूल को तब। और कंपेयर का मतलब एट द टाइम ऑफ एडमिशन की कहां जाना चाहिए कहां नहीं जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि इसको आप ले सकते हो, सिंस 73.87 पे कन्वर्ट्स हुआ है, अगर आपका 70 परसेंटाइल मार्क्स है तो आपको आईआईटी में जोधपुर में अप्लाई करना चाहिए। 75 शुड बी डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए, आप कहीं और जाना नहीं चाहते हो तो, एंड आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझको अगले साल भी कैट देना है, हम देना चाहिए, तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो। 2 से 4 लाख रुपए लगेंगे, आप कैट दो, अच्छा होता है तो चले जाओ, नहीं तो आपके पास एक हाथ में तो है ही है। आप सोच सकते हो कि आप जस्टिफाई कैसे करोगे इंटरव्यू में, तो बात की बात है। तो आईआईटी जोधपुर के लिए जो सेफ स्कोर में मुझे लगता है इस बार का, अगर आपके पास वर्क एक्स है और गर्ल्स हैं तो डेफिनेटली 68 69 पे जाता है। 70 परसेंटाइल एंड अबव आपके पास है तो आपको अप्लाई करना चाहिए जोधपुर में, बट वो क्या करना, फेब में अप्लाई करना, अभी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको। तो दिस वन इज आईआईटी जोधपुर, 70 परसेंटाइल जो मुझको लगता है आपको चाहिए। तो आईआईटी जोधपुर द सेफ शुड बी द 70 परसेंटाइल, ये अगर आपके पास है तो आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर बहुत, मैं ये बोल रहा हूं कि इतना है तो आपके पास कॉल आना चाहिए। कन्वर्ट आपकी फाइट है, आपका वर्क एक्स है, आपका प्रोफाइल है, आप कैसे इंटरव्यू देते हैं उस पे हो। तो आईआईटी जोधपुर के लिए 70 परसेंटाइल और द वर्स्ट सिनेरियो 75 परसेंटाइल पे शायद आपको कॉल करना स्टार्ट कर दे, तो कॉल के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 28 को है। अब मैं चलता हूं कि चलो यहां तक तो है जोधपुर। आईएसएम, आईआईटी एंड द आईएसएम इज मेनली फॉर द माइनिंग के लिए उनके पास था, उन्होंने आईआईटी का दर्जा अभी कुछ सालों के पहले लिया है, एंड दे हैव अ कोर्स कॉल्ड डीएमएस, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इनका ये कोर्स है। अगर इनके साइट पे जाएं तो डेफिनेटली आईएसएम का प्लेसमेंट ठीक ठाक होता है, नहीं अच्छा प्लेसमेंट होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट देयर पेट्रोलियम हो गया, माइनिंग हो गया, इंजीनियरिंग की प्लेसमेंट काफी अच्छी चलती है। तो हम अगर डीएमएस के ऊपर आते हैं तो ये मोरलेस साइट इनका ठीक ठाक चलता है, बिल्डिंग ठीक है, ये बिल्डिंग की दरारें मत देखिएगा। वी नेवर सी द बिल्डिंग्स ऑफ एनी बी स्कूल, हम देखते हैं कि उसके अंदर पढ़ाई क्या होता है, कौन पढ़ाते हैं कौन नहीं पढ़ाते और प्लेसमेंट क्या है, बट वो सारा चीज देखना है, प्लेसमेंट ये सब क्या जब हम एडमिशन लेने जाएंगे। तो अभी तो फॉर्म अप्लाई करना है। द लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग दिस इज दैट इज वी हैव एमबीए और बीए दोनों कोर्स है 31 जनवरी। ये टेंटेटिव है, चांसेस है कि इंक्रीज करेगा, चांसेस है कि इंक्रीज करेगा। अब मैं आपको आता हूं इस साइट पे इन्होंने दिया क्या है। अब मैं आता हूं कि इस, चलो देखते हैं कि एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। अगर आप एमबीए प्रोग्राम्स के लिए आना चाहते हो तो ये भी अमंग दोज आईआईटीज हैं जो ग्रेजुएट को भी ले लेते हैं, मतलब आपको क्या चाहिए 10+2+3। अब इसमें देखना, इन एनी डिसिप्लिन विद द फर्स्ट क्लास हैविंग द 60% मार्क्स होना चाहिए, इन देयर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी आपकी होनी चाहिए जिसमें मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स 1 पेपर होना चाहिए। ये डिग्री बोलते हैं, आईएसएम आईआईटी धनबाद डिग्री बोलते हैं, बट यहां पे एक क्लाउज है कि आपका मैथ्स या स्टैट 1 पेपर होना चाहिए। फाइनल स्टूडेंट अबव मेंशन प्रोग्राम भी अप्लाई कर सकता है। शॉर्टलिस्टिंग इंटरव्यू अनाउंस्ड होंगे आपके पास, एप्लीकेंट के पास कैट स्कोर होना चाहिए। अगर आप बीटेक डिग्री फ्रॉम आईआईटी हो एंड आपका 8 सीजीपीए है आउट ऑफ 10 तो देयर इज नो नीड टू गो फॉर द कैट। अगर आईआईटी से आप हो एंड आपके पास 8 सीजीपी से ज्यादा है तो आपको नहीं जाने की जरूरत है, एंड दिस वन इज फॉर द कैट लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ले सकते हो। 2022-24 का है। तो आईएसएम धनबाद के लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री भी हो तो चलेगा, इंजीनियरिंग हो चलेगा, लेकिन एक मैथ्स का पेपर होना चाहिए डिग्री में, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। दिस इज अमंग द आईआईटी जहां का ब्रांड आप हो सकते हो कि मेरा बेटा, मैं आईआईटी से पढ़ रहा हूं, आईएसएम धनबाद से पढ़ रहा हूं, अंदर क्या है वो बात की बात है, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इसी लेवल पे किसी और कॉलेज को बाहर जा देखना स्टार्ट करते हो तो मैं आपसे बोलूंगा उस लेवल पे आप ये है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर लेवल क्या है ये बताओ, कौन सा लेवल, तो अभी हम देख लेंगे उसको बाद में कि क्या करना है क्या नहीं देखना है। देन ये बीए का है। शॉर्टलिस्टिंग प्रोसीजर क्या है, देखो इन्होंने कहा यहां पे 2020 के लिए हम जो शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं ओनली 2024, हम जो 2022-24 मैं जो शॉर्टलिस्ट कर रहा हूं, हम जो शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं हैज ओनली द कैट स्कोर। ये क्या है, ओनली कैट स्कोर। मैं जो आपको आरटीए का डेटा दिखाऊंगा दैट इज व्हाट
21, 23 देखते हैं उसमें वो क्या बोलते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार का जो 100% सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग वो कैट स्कोर पे बेस होगा। दैट इज कैट स्कोर। इफ यू हैव ओनली 100% फॉर द कैट स्कोर, नॉट ओनली 100%, पूरा 100% कैट स्कोर का है, तो चाहे तो परसेंटाइल हो या आपका मार्क्स हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है। एंड फाइनल सिलेक्शन के लिए हम एक इंटरव्यू देखेंगे, हम कैट स्कोर देखेंगे, हम वर्क एक्स देखेंगे, एंड हम एकेडमिक प्रोफाइल देखेंगे। ये तो फाइनल सिलेक्शन है, उसको बाद में देखेंगे। और फाइनल सिलेक्शन का अपना क्या है, कैलकुलेशन मैट्रिक्स आपका ये दिया हुआ है। मैंने कहा चलो ठीक है, कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट करने के लिए आप दिए हुए हैं। एंड दिस डेटा इज 3-3-10 10 पॉइंटेड डेटा है, पास्ट एकेडमिक्स का, इंडस्ट्री का भी ये है। तो यहां पे हमने कहा कि यहां पे है, बट एक्चुअली जो आपका शॉर्टलिस्ट होगा वो कैट स्कोर पे होगा। मैंने कहा जब शॉर्टलिस्ट कैट स्कोर पे होता है, अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर क्या हिसाब किताब रहा था। चलिए हम आरटीआई देखते हैं। जब इसका आरटीआई देखने की बात हुई तो लास्ट ईयर इन्होंने कुछ अजीब सा काम किया था जो इस साल के काम से थोड़ा सा डिफर कर रहा था। लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं 2021-23, दे हैड समथिंग एल्स इन देयर क्राइटेरिया। वो 80% वेटेज कैट को दे रहे थे और 20% वेटेज किसको दे रहे थे, पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स 2023। अभी जो है 100% वेटेज किसको जा रहा है, अभी 100% वेटेज कैट स्कोर को जा रहा है, मतलब सब कुछ कैट है। अब इन्होंने जो वेटेज दिया था तो 60 कंपोजिट स्कोर फॉर द जनरल था एंड द 50 फॉर द ओबीसी। अगर आप जाना चाहते हो तो 54। अगर मैं इस कैलकुलेटर की बात करूं तो एंड एससी का अपना आप देख लो कि 40 है, एसटी कैंडिडेट का भी 30 जा रहा है, ईडब्ल्यूएस का 54 था एंड द पीडब्ल्यूडी स्कोर इज 30। ये आपका स्कोर था एज पर द क्राइटेरिया 80-20 रूल। तो अब इस बार का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। मैंने कहा चलो आगे देखते हैं कि आगे जब मैंने और कुछ क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने पूरा का पूरा पैराग्राफ दे दिया है। फाइनल मेरिट लिस्ट में इतना चल रहा है। दिस इज नॉट रिलेवेंट आज के वीडियो के लिए कि कन्वर्ट कितने पे हुआ है, कंपोजिट स्कोर है, इसमें आपको बहुत जो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है कि वी आर शॉर्ट लिस्टिंग स्टूडेंट जिसका 60 कंपोजिट स्कोर आ रहा है जनरल के लिए। अगर आपका 60 कंपोजिट स्कोर आ रहा है और आपने देखा है आईटी बॉम्बे और आईटी दिल्ली के वीडियोस में कि 60 कंपोजिट स्कोर आना बहुत मुश्किल है, इसका मतलब आप 80% जो यूज कर रहे हो वो शायद परसेंटाइल को यूज कर रहे हो। वो क्या कर रहे हो, आप परसेंटाइल को यूज कर रहे हो, आप मार्क्स को यूज नहीं करो। अगर आप मार्क्स यूज करना स्टार्ट करोगे तो बेस वैल्यूज आपका चेंज होना स्टार्ट होगा। 60 तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लाइक इफ वी हैव 70 मार्क्स आउट ऑफ 198 मार्क्स इनटू मैं 80 करूं तो मैं भी जाके कहां पे पहुंचूंगा, मैं करीब यहां से, अगर मैं इसको यहां से यहां कर दूं तो अराउंड 1/3 जा रहा है, ये 5600 जा रहा है, करीब बहुत कम जाने वाला होता है, तो हम यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये जो क्राइटेरिया चल रहा है दैट इज ऑफ द परसेंटाइल। मैं बोलता हूं कि अगर मैं 60 मार्क्स लाना चाहता हूं विद द 100, अगर मैं 60 मार्क्स लाना चाहता हूं विद द 100 तो वी शुड हैव अ 60 परसेंटाइल, तभी 60 मार्क्स आएगा। आप ऐसा बोल सकते हो। यहां पे इनके पास क्या हुआ होगा कि चलो मैं 60 परसेंटाइल लाता हूं तो मेरे को 48 परसेंटाइल की तरह होगा, 60 का मैं 80% निकालूंगा और 20 मार्क्स को मैं यहां ऐड कर दूंगा तो यहां जाएगा। तो इस डेटा से जो आपको पहली बार में समझ में आता है वो क्या है, 60 परसेंटाइल स्कोर पे आप कॉल कर सकते हो। मैंने कहा 60 परसेंटाइल नहीं, इस पे कॉल्स आती हैं बहुत बार, बट मैं आपसे बोलता हूं कि अगर आपको कहीं नहीं जाना है और आईएसएम धनबाद जाना है तो ऐसे अगेन 70 परसेंटाइल अगर आपके पास है तो अप्लाई करना चाहिए आपको। जोधपुर का भी 70 परसेंटाइल था, यहां भी 75% है एज पर द डेटा। और जो मेरा रिसर्च मुझको बता रहा है, आई एम सेइंग ऑल अबाउट द डेटा एंड द रिसर्च, उसमें मुझको ये लगता है फॉर दिस कॉलेज 70 परसेंटाइल शुड बी वन ऑफ द बेस वैल्यूज। कन्वर्ट होने के लिए 80% अगर आपका आ रही है और आपने अच्छे से इंटरव्यू दिया तो आपका कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। आईएसएम धनबाद, अगर आप बगल में से हो, अगर आप झारखंड से हो एंड यू वांट टू डू एन एमबीए तो आप आईएसएम धनबाद को ले सकते हो। यू हैव सम अदर बी स्कूल्स आल्सो, इस प्रीमाइसेस में, मतलब इस लोकेलिटी में बहुत सारे बी स्कूल हैं। आप आईएसएम धनबाद को एक देख सकते हो कि आपको डिग्री मिल जाएगा, आप वापस आके वहां से प्लेसमेंट ले लेना या अपने जॉब को कंटिन्यू करना या अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना, ये दिखेगा। तो यहां तक तो मैंने कहा कि ये दो कॉलेज की बात समझ में आ रही है या कितना होना चाहिए। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं कि आखिर इस रिसर्च और ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्या क्या आउटकम्स निकला है। इफ यू हैव 70-75 परसेंटाइल, जोधपुर अप्लाई कीजिए। 80 परसेंटाइल अगर आपका है एंड आप कहीं और कॉलेज में फाइट मारना चाहते हो, यू आर जनरल, तो इससे अच्छा आईआईटीज को ब्रांड लेते हैं। एक बार ऑल कैट लिखना चाहते हो तो लिखो आप विथ ऑल दीज डिग्री मैनेज करके लो। अगर आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज मिलता है तो यहां का 4 लाख छोड़ के वहां मूव कर जाओ, नहीं मिलता है तो यहां कंटिन्यू रहो।
गैप ईयर तो नहीं दिखेगा। एंड फॉर दिस मैं अगेन बोलता हूं, इफ यू हैव 75 परसेंटाइल और 80 है तो डेफिनेटली अप्लाई कीजिए। हो सकता है 68 परसेंटाइल पे भी कॉल आ जाए, लेकिन ये सेफ साइड नहीं है। तो 70 परसेंटाइल टू 75 परसेंटाइल अगर आपके पास है तो आपको कॉल करना चाहिए, मतलब आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। बाकी का अगर आप फॉर्म फिल नहीं कर रहे हैं तो दिस वन इज ऑल अबाउट दीज टू। अब मैं देखता हूं कि आपका IIT रुड़की का क्या हिसाब किताब है। अमंग द टॉप IITs यू हैव बॉम्बे, दिल्ली, देन द खड़गपुर, देन मद्रास एंड द रुड़की। ये 5 IITs दिखते हैं MBA में, जो टॉप पे दिखते रहते हैं। बाकी भी IITs हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं उसके बारे में बात करूंगा। सो इसमें हम देखते हैं रुड़की का क्या है। तो चलो हम रुड़की के बारे में जब देखना स्टार्ट करते हैं, इनका देखते हैं कि एडमिशन क्राइटेरिया क्या है IIT रुड़की। IIT रुड़की का जब आप देखना स्टार्ट करते हो तो इन्होंने जस्ट अपडेट किया है कि सैंपल ऑफर लेटर अपडेट होगा, अगर ऑफर आएगा आपका तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट भी अपलोड होगा, अभी तक हुआ नहीं है। पर्सनल इंटरव्यू का भी अपडेट होगा। एप्लीकेशन आप यहां पे कर सकते हो, डेट इसका भी 31 है, टेंटेटिव। आगे देखते हैं। क्लिक हियर टू व्यू द एडमिशन प्रोसेस, कि अच्छा उसमें मेरे बारे में क्या बताया गया है, मतलब मेरा कॉलेज क्या है क्या नहीं है, आप देख सकते हो। फिल द एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हो। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सिंस ग्रेजुएट और द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू यूनिवर्सिटी डिग्री, अगर आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल हो। ग्रेजुएशन अगर आपके पास ग्रेजुएट हो तो आप एलिजिबल हो। फाइनल स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकते हैं। कैंडिडेट्स बिलोंग टू द OBC कैटेगरी, फोटोग्राफ आपको करना होगा। शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया में क्या है, इनिशियली शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द सेंडिंग इन्विटेशन लेटर्स फॉर द इंटरव्यू शैल बी डन बेस्ड ऑन द कैट है। 100% वेटेज में कैट को दे रहा हूं, 100% वेटेज में कैट को दे रहा हूं। IIT में अगर आपका 7 CGPA ऊपर है तो आप इसको फिल कर सकते हो। ISM में क्या था कि आपका 8 CGPA होगा तो आप फिल कर सकते हो। यहां पे अगर 7 भी होगा तो आप इसको डायरेक्ट फिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। आप इंटरव्यूज में जाओगे, अपना हिसाब किताब करोगे, उसमें 60% वेटेज कैट को देगा, 30% इंटरव्यू को, वर्क एक्स 10% एंड 2 मार्क्स कंप्लीशन ऑफ द ईच ईयर, वो आपका देता रहता है। मैंने कहा इसे तो हम बाद में देखेंगे जब हमें कंपेयर करना होगा। अभी शुड वी अप्लाई और नॉट, कितने परसेंट पे मुझको कॉल आ जाएगी। देखिए मैं जो बात कर रहा हूं ना, बात कॉल्स के लिए कर रहा हूं। कॉल्स का मतलब अगर मेरे पास कॉल्स आ गए इंटरव्यू की, मैं वहां पे फाइट मारूंगा, एंड वहां पे बहुत अच्छा अगर फाइट मारते हो तो आपका कन्वर्ट होता है। बहुत सारे वीडियोज में, ऑलमोस्ट सारे वीडियोज में दिखाया गया कि बॉटम पे भी लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बॉटम के भी लोग कन्वर्ट करते हैं। कैट स्कोर मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कहा चलो देखते हैं कैट स्कोर में क्या था। फॉर द लास्ट ईयर डेटा अगर आपको देखो तो एक सरप्राइजिंग फैक्टर्स आपके पास आपको समझ में आएगा, वो समझ में आएगा ये। What is the minimum CAT percentile and the sectional if any shortlisting for the MBA course batch 21 for this? इन्होंने कहा था कि CAT percentile for shortlisting candidate towards MBA admission। देखो इन्होंने क्या बोला, ये उनके साइट वाइट पे भी बहुत लिखता है कि मैंने जो शॉर्टलिस्ट किया है IIT रुड़की 94 पे किया है। जनरल किस पे किया है 94 पे, NC OBC को किस पे किया है 84 पे, SC को किस पे किया है 62 पे, ST को क्या किया ये EWS 94 है, PWD 62 है। मतलब कि अगर मेरे 94 परसेंटाइल से ज्यादा होंगे तभी मुझको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एज पर द RTI रिप्लाई। जो नोशन है ये उन्होंने कहा, क्या ये सही है? मैंने कहा RTI से आया तो सही होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला और बहुत सारे वीडियोज में बोला है कि लास्ट ईयर पैंडेमिक के कारण बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए थे। ऑल द प्रोसेसेस वेंट टू, दे वांट द नॉर्थ बट वेंट टू साउथ। इसका क्या मतलब है? ऑल द प्रोसेसेस वेंट टू साउथ का मतलब सब कुछ प्रोसेस उनका चेंज हो गया था। वो चाहते थे 94 पे हो, उन्होंने अपना ट्रेंड देखा था। हम देखते हैं कि एक्चुअली उनका हुआ क्या, IIT रुड़की में क्या चला क्या नहीं चला। लेट्स ओपन दी RTI। तो जब मैं RTI को ओपन करता हूं तो पहला इनका यही आता है कि बॉस ये बताओ ये क्या है क्या नहीं। तो देखते हैं जनरल का क्या है। आपका शॉर्टलिस्टिंग 94 है, उन्होंने कहा 84 है, SC का 62 है, ST का 62 है, EWS 94 है और PD का 62 है एज पर देयर रिप्लाई। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है। मैंने कहा कि आप बताओ ये तो शॉर्टलिस्ट हुआ है, कन्वर्ट किस पे हुए हैं? तो अब देखते हैं कि इन्होंने कहा कि कन्वर्ट किस पे हुआ है। लेट्स सी कि कन्वर्ट। एडमिशन वाज नॉट डन ओनली द बेसिस ऑफ कैट परसेंटाइल। मैंने कहा आपकी बात 100% सही है, बिकॉज आप उसमें वेटेज देते हो। कैट परसेंटाइल आपके लिए वेटेज नहीं लेके आता है, बहुत कुछ वेटेज देते हैं, लेकिन फिर भी बताओ कि कैट परसेंटाइल कितना कम है, क्योंकि ऑल दीज कॉलेज डिपेंड्स अपॉन द योर कैट परसेंटाइल टू। अगर आपका वर्क एक्स हायर है तो आप देखना, उन्होंने कहा क्या कि 94 पे हम शॉर्टलिस्ट करते हैं, लेकिन कन्वर्ट 84.99 पे करते हैं। कुछ अजीब सा डेटा आपको नहीं दिख रहा है? मैं शॉर्टलिस्ट करता हूं 94 पे, कन्वर्ट करता हूं 84.99 पे,
क्या ये अजीब सा है? ये बहुत अजीब सा है, बहुत शॉकिंग्स भी है। ये शॉकिंग आपके लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं इसी लाइफ को जी रहा हूं थ्रू आउट। मैंने इस प्रोसेस को बहुत बार देखा है। लास्ट ईयर कॉलेज के पास बच्चे नहीं गए थे। ये कॉलेज की गलती नहीं है, ये उन्हें ऐसा लग रहा था कि जब पढ़ना ही है तो हम फुल टाइम पढ़ेंगे, एक बार और कैट दे देंगे। क्यों नहीं जाते हैं हम ऑनलाइन? क्यों पढ़ें? हम ऑनलाइन में जाना ही क्यों चाहते हैं? तो आप प्लीज ये याद रखो, फॉर यू MBA डिग्री इज इंपॉर्टेंट, प्लेसमेंट इज इंपॉर्टेंट। वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, इससे कोई आपको मतलब नहीं होना चाहिए। क्या वो आपको बेंच पे पढ़ा के पढ़ा रहे हैं या कुर्सी पे बैठा के पढ़ा रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यू राइट एवरी टाइम द ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपके SOP में होता है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। SOP में भी कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इट्स ऑल अबाउट आपको पढ़ना है, आपको डिग्री लेनी है, आपको सीखना है और आपको प्लेसमेंट लेना है। एज पर दिस ये सारे SOP होने चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ तो सरप्राइजिंग हुआ है। 84.96 NC-OBC में उनको बच्चे मिल रहे होंगे। SC या 66 बच्चे मिले होंगे, यहां 68 पे भी मिले हैं, यहां 96 है, यहां 66 है। ये 84.99 जनरल पे, मतलब इनके पास कुछ बच्चे कम आए हैं या सी इज अ गर्ल, किसी का एडमिशन उन्होंने लिया है। अब ये देखना है। तो IIT रूरकी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, इफ यू वांट द IIT रूरकी, आई वांट टू से कि 94 पे जनरली वो कॉल करते हैं, तो 90 शुड बी वन ऑफ द सेफ स्कोर। अगर आपका 90 परसेंटाइल आ रहा है तो आपको अप्लाई करना चाहिए। टेक अ रिस्क ऑफ 88 परसेंटाइल पे भी आप रिस्क ले सकते हो IIT रूरकी के लिए। अगर आपका 88 परसेंटाइल है तो भी आप रिस्क ले सकते हो, बट IIT रूरकी द सेफ स्कोर इज 90 परसेंटाइल, जो ऐसा लगता है। सो 90 परसेंटाइल अगर आपका 88 परसेंटाइल जनरल में आया है तो टेक अ रिस्क। 90 परसेंटाइल आपका आया है तो टेक अ रिस्क। अगर 94 है तो डेफिनेटली आपके पास कॉल्स आने चाहिए, कन्वर्ट होनी चाहिए। IIT रूरकी इज वन ऑफ द IIT टॉप में दिखता रहता है। बॉम्बे, दिल्ली, रूरकी, खड़गपुर, कानपुर, मतलब मद्रास, कानपुर को भी हम बाद में देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो ये आपके अमंग द टॉप दिखते हैं। मैंने कहा कि सर आप जब 84 पे कन्वर्ट कर रहे हो, बट देखो आपका EWS 96 पे कन्वर्ट हुआ है मिनिमम। उनके कुछ वर्कएक्स भी होंगे, सब कुछ होंगे, हाँ। तो इसमें जो वेटेज मिलती है वर्कएक्स और प्रोफाइल को, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, शुड वी अप्लाई और नॉट। अगर आप जनरल हो, आपका 90 है तो आपको अप्लाई करना चाहिए। हो सकता है इस साल भी वही ट्रेंड चले। 94 को तो डेफिनेटली कॉल आने वाली है, बट 94 में आपके पास कैप भी होगा दिस ईयर। कैप ने सब कुछ को अप्स एंड डाउन कर दिया है। अगर आपके पास सेक्शन क्लियर है, 94 है, तो आपके पास कैप भी होगा। कैप है तो आप कैप को भी बेस्ट दे सकते हो, उसमें भी कुछ नहीं है, आप इसे भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने कहा कि इस ट्रेंड को इतना इजीली समझने की जरूरत नहीं है, कुछ 1-2 साल पीछे चला जाए। अगर आप 1-2 साल पीछे चलते हो तो आपको समझ में क्या आता है? आपको समझ में आता है कि लास्ट टू लास्ट ईयर 93.25 कट ऑफ थी और 95 पे कन्वर्ट हुआ था जनरल का। मतलब 92-93 शुड बी द वन ऑफ द स्कोर जिस पे वो करते हैं। वो मेल का था। फीमेल के लिए 83.93 थी लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर कट ऑफ, लास्ट टू लास्ट ईयर। एंड 93.25 फॉर द EWS, फीमेल का 83.93 था। ये कट ऑफ आपके हैं, आपके रेस्पेक्टिव आप देख लीजिए। 2022 का था, बट लास्ट ईयर कुछ अप्स एंड डाउन हमेशा दिखे हैं। कन्वर्ट जो हुआ है 84.94 है। फॉर द IIT रूरकी 90 परसेंटाइल इज वन ऑफ द स्कोर जिस पे आपको अप्लाई करना चाहिए। 93-94 है, आपके पास कैप है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं या बाकी कॉलेज में जा सकते हैं। रूरकी जो वन ऑफ द प्लेस जहां पे आप पढ़ सकते हो, सेम विद द सेम रीजन, फी कम है तो आप कैट 2022 का भी तैयारी कर सकते हो एंड अपना बेस्ट दे सकते हो। तो अगर आप बैकअप प्लान लेके चलते हो तो रूरकी एक प्लान आपका हो सकता है, जो मुझे लगता है कि आपको अप्लाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहिए। और बाकी IITs का भी आप जानना चाहोगे तो मैं बहुत जल्द अपडेट करूंगा कि आपका क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और कैसे चलना चाहिए। तो ये जो है, दिस इज द सरप्राइजिंग फैक्टर्स कि हमने बहुत कुछ देखा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन हुए। कॉलेज में बहुत बार स्टूडेंट जितनी रिक्वायरमेंट थी उतने स्टूडेंट आए भी नहीं, तो उन्होंने परसेंटाइल कम किया। चलो कॉल करते हैं, जिन्होंने भी गलती से भी फॉर्म भर दिया था लास्ट ईयर और वो कट ऑफ क्लियर नहीं करते, तो उनको भी उन्होंने कॉल किया कि फर्स्ट वेट लिस्ट कॉल करते हैं, सेकंड कॉल करते हैं। कॉल दोबारा आई थी। तो टेक अ रिस्क फॉर द IIT रूरकी। आई वांट टू से 90 परसेंटाइल टेक अ रिस्क। अगर आप हाई रिस्क टेकर हो तो 88 परसेंटाइल पे भी ले सकते हो, बट 90 परसेंटाइल शुड बी वन ऑफ द स्कोर जिस पे IIT रूरकी को अप्लाई करना चाहिए। अगर बाकी अप्लाई करो और आपका बाकी सेक्शनल क्लियर नहीं है तो रूरकी कुड बी वन ऑफ द कॉल जिस पे आपको आगे मूव करना चाहिए। तो ये हम लोगों का 3 IITs का हिसाब किताब था। वो था क्या? अगर मैं स्टार्ट करूं तो IIT JEE 75-78 पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे जाने का जो मेन रीजन होगा वो आप डिसाइड करो कि आपका रीजन क्या है। दिस अगेन 75-78 पे आप अप्लाई कर सकते हैं ISM धनबाद। देन वी हैव 90 परसेंटाइल, 88 शुड बी द हाईएस्ट, 90 परसेंटाइल, 92 परसेंटाइल पे आप अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए बेटर होगा। नाउ दिस इज ऑल अबाउट CV 7.0 विच इज ऑनलाइन। बट ऑनलाइन में अभी जो एडमिशन चल रहा है, वी आर नॉट टेकिंग द एडमिशन फॉर ऑल दीज 3 IITs जिसका मैंने नाम लिया। हम उस 3 IITs की बात नहीं कर रहे। वी आर ओनली ओपन राइट नाउ
फॉर द आईएम्स, आईएम्स में भी कैप एडमिशन हमने क्लोज कर लिया है बिकॉज वी बिलीव इन द 1-to-1 मेंटरिंग. वी हैव ओनली द ओल्ड आईएम्स का भी एडमिशन ओपन है, जिसे कॉल्स आए हुए हैं. इन द फ्यूचर विल ओपन फॉर द एमडीआई, नीटी के लिए हम ओपन करेंगे, आईटीज के लिए ओपन करेंगे, एक्सेल के लिए ओपन होगा, आईएफटी के लिए ओपन होगा. तो ये जो आपका कोर्स है दिस इज ओनली फॉर राइट नाउ फॉर द ओल्ड आईएम्स एंड द टॉप 20 बी स्कूल्स में भी बात करते हैं. बट हमने अभी इसमें कैप का एडमिशन सीज कर दिया है बिकॉज जितने मेंटोर्स कैप के लिए चाहिए थे उनको उतने मेंटीज मिल गए हैं. वी बिलीव इन द 1-to-1 मेंटरिंग. अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा. इस वीडियो का जो एम था वो एक ही एम था कि आपको बताया जाए कि अगर इतना स्कोर आता है तो शुड यू अप्लाई और नॉट. बाकी किसी और सेम लेवल के 20 स्कूल से अच्छा आईटी अप्लाई करना हमेशा बेटर होता है. तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस या कॉन्सेप्ट या किसी इंफॉर्मेशन में बहुत जल्द इसी चैनल पे. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, फेसबुक को ज्वाइन करो जिसका सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप यहां भी कमेंट कर सकते हो. माई सेल्फ मैं दे रहा हूं अपना बेस्ट, आप दो अपना बेस्ट, क्योंकि जब तक बेस्ट नहीं दोगे बेस्ट रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं. बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी लर्निंग.